फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 2 लीटर दूध। तो देखिए हमारा दूध में उबाल आ चुका है। इसे इसी तरह हिलाते रहना है, चलाते रहना है। और जो मलाई साइड साइड में लगती है हमें उसे भी इकट्ठा करके कढ़ाई में हिलाते रहना है। तो ये देखो अच्छे से हिलाते रहो। गैस की लो मीडियम कर दें ताकि वो गाढ़ापन आ रहा है, मतलब हमारा दूध आधा हो चुका है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही चलाते रहें। अब इसमें मैं डालूंगी आधा कप शक्कर। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ आधा कप शक्कर ली है। शक्कर को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद शक्कर मिलाने के बाद इसे ज़्यादा देर नहीं लगती है पकने में, बहुत जल्दी ही पक जाता है। अब इसमें मैंने कुनकुने दूध में थोड़े केसर के धागे गला लिए थे, तो जो मैं इसमें डाल रही हूँ, तो उसे भी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप जो भी फ्लेवर पसंद करते हो डाल सकते हो। ये हमें केसर डाल रही हूँ। इसे भी डालने के बाद अच्छे से मिला लें। तो ये अच्छे से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब इसे पकने में, ये बहुत जल्दी पक जाता है। इसे चलाते रहें। तो ये हमारा अच्छे से और थोड़ी देर और पकाएंगे। अभी थोड़ा और गाढ़ा होने तक हम इसे इसी तरह चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर। थोड़ी देर और पकाएंगे इसे। तो हम इसी तरह इसे पका लेंगे। तो देखिए हमारा थोड़ा गाढ़ापन हो चुका है। तो हम थोड़ी देर और, अभी मैंने इलायची पाउडर लगभग आधी चम्मच मिलाई है। तो आप चाहे अपने हिसाब से डाल सकते हो, स्वाद के हिसाब से, फ्लेवर के हिसाब से। तो इसे अच्छे से मिला लिया है। तो देखिए बिल्कुल गाढ़ापन आ चुका है। ये हमारा दूध मोदक बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे। कटोरे में निकालने के बाद इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो लीजिए हमारा मावे, देखो बिल्कुल मावे जैसा दिख रहा है ना। आपको बिल्कुल बाजार से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मिक्स बिल्कुल दूध मोदक तैयार है। तो हम फटाफट से सांचे को इस तरह लें, उसमें घी लगाएं इस तरह से। और आप छोटे बड़े मोदक बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने यह छोटी छोटी बोल बना के इस तरह से इसमें डालना है और बीच में इस तरह से केप देना है। और यह मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड किए हैं। अब मैंने जो मिक्स तैयार किया था इसको ऊपर से ढक देंगे। तो ये हमारा मोदक बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मोदक को। देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया दिख रहा है ना। देखिए जितना दिखने में जैसा दिख रहा है उससे उतना ही अच्छा खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्दी है यह मोदक। तो सारे मोदक हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ मोदक को इस तरह से सजाया है। केसर के धागे और पिस्ता से मैंने इस तरह से सजाया है। और मैंने यहाँ थोड़ा सा चांदी का परत भी लगा है, उससे भी इसे डेकोरेट कर दिया है। आप अपने अनुसार डेकोरेट कर सकते हो। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यह बिल्कुल आपको बाज़ार से भी लाने की ज़रूरत नहीं है, घर की ही सामग्री से बन जाती है। केवल दूध और चीनी से, ना मावा, ना चाशनी, ना कंडेंस मिल्क। तो देखिए बिल्कुल दूध मोदक हमारा तैयार है। आप भी बनाइए और आप बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज मैं जो बताने वाली हूँ चावल नारियल दूध मोदक की रेसिपी, उसके लिए हमें यह सामग्री लगेगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप चावल का आटा, 2 कप दूध, आधा कप नारियल बूरा, पिस्ता, काजू, घी, काजू, 2 चम्मच गुड़, ये केसर फूड कलर और आधी चम्मच इलायची पाउडर। तो हम फटाफट से गैस पे कढ़ाई रखेंगे। 1 कप चावल का आटा जो हमने लिया था उसे हम गैस पे लो मीडियम में 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लेंगे। तो मैंने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। अच्छे से हमारा भून चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हम एक मिक्सर लेंगे। जो हमने 2 कप दूध लिया था उसमें मिक्सर में डाल लेंगे। डालने के बाद आधा कप जो हमने नारियल बूरा लिया था वो भी उसमें डाल लेंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर, फ्लेवर के लिए आप चाहे तो केसर कलर भी डाल सकते हो। तो इसे हम मिक्सर में अच्छे से घुमा लेंगे।
तो ये हमारा मिक्सर में अच्छे से मिल चुका है। देखिए बिल्कुल गाढ़ापन आ चुका है। तब हम इसे फटाफट से कढ़ाई में उबालने के लिए रख देंगे। तो ये हमने कढ़ाई में डाल दिया है। तो अब इसे थोड़ी थोड़ी देर में से हिलाते रहेंगे। तो देखिए हम इसे हमने हिलाते रहना है तब तक कि उसे गाढ़ापन ना आ जाए। तो देखिए हमारा एक उबाल आ चुका है, गाढ़ापन हल्का सा दिख रहा है। तो इसी में मैं 1 कप चीनी डाल दूंगी जो मैंने आपको नहीं बताई थी। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप चीनी। आप चाहे तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसी में चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। चीनी को मिलाने के बाद इसी में मैं 2 चम्मच छोटे चम्मच घी डालूंगी। आप चाहे तो 1 चम्मच भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ 2 चम्मच डाला है घी और अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस की लो मीडियम कर देंगे। अब जो हमने चावल का आटा भून के रखा था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे। तो चावल का आटा हमारा अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम गैस की लो मीडियम कर देंगे। अच्छे से मिल चुका हमारा ये चावल का आटा। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये कढ़ाई को छोड़ रहा है। चावल बिल्कुल मिक्स के लिए तैयार है। दिख रहा है ना बिल्कुल मावे की जैसा। कोई कहेगा नहीं कि चावल का है। तो मैं इसे दिखाती हूँ कि हमारा मिक्स तैयार हुआ है नहीं। इसकी छोटी लोई बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए अच्छे से बन रही है, यानी मोदक के लिए हमारा चावल का मिक्स तैयार है। तो इसे हम ढक के रख देंगे। फटाफट से मोदक की स्टफिंग बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, अब जो भी ड्राई फ्रूट्स हो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच नारियल बुरा लिया है। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर आधा चम्मच। अब इसे मिक्स में दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए दरदरा सा पीस चुका है। अब इसी में मैं 2 चम्मच गुड़ डाल रही हूँ। आप चाहे तो शक्कर भी डाल सकते हो। शक्कर डाल रहे हो तो आप उसमें दूध जरूर डालिए। अब देखिए हमारा मिक्सर में बिल्कुल तैयार हो चुका है पीस के। तब हम इसकी छोटी छोटी बोल बना लेंगे। तो देखिए हमारी छोटी बोल बन चुकी है। इसी तरह हम सारी बोल बना लेंगे। सारी बोल बनाने के बाद हम इसे एक प्लेट में अच्छे से सारी बोल को रख लेंगे। तो देखिए हमारी सारी बोल बन के तैयार हो चुकी है। तो आइए फटाफट से मोदक बनाने की प्रोसेस पे चलते हैं। तो हमने यहाँ साँचा ले लिया है मोदक का। उस पर मैंने घी लगा लिया है। घी लगाने के बाद जो हमने चावल का मिक्स तैयार किया था उसकी छोटी छोटी लोई बना के हमें ये मोदक वाले साँचे में डालना है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसमें बीच में गैप देनी है। जो हमने छोटी छोटी बोल बनाई थी उसमें अंदर डालने के लिए इसमें। तो देखिए मैंने यहाँ गैप बिल्कुल बीच में गैप कर दी है। अब इसमें हम जो हमने बोल बनाई थी वह बोल देंगे। और उसी तरह से हम फिर चावल का मिक्स जो हमने तैयार किया था उससे ऊपर से अच्छे से इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए हमारा मोदक बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ खोल के भी। देखिए हमारा मोदक बिल्कुल बहुत ही सुंदर बना है। तो वाओ कितना सुंदर दिख रहा है ना। देखिए ये इस तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। तो ये हमने सारे मोदक को इसी तरह से बना लिए हैं। अब जो मैंने केसर फूड कलर कुनकुने पानी में घोल के रखा था उससे बिल्कुल टीके की तरह सारे मोदक पे हमें इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। इस पे मैंने केसर धागे बीच से भी लगा दिया है और पिस्ता से भी कर दिया है, पिस्ता भी लगा दिया है। आप किसी ड्राई फ्रूट से या किसी से भी सजा सकते हो। तो मैंने इस तरह से उसे डेकोरेट किया। देखिए दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं उतने ही अच्छे स्वादिष्ट और खाने में भी लगेंगे। आप भी बनाइए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। यहाँ पे लगभग 4 छोटे चम्मच घी मैंने डाला है। घी को हल्का सा पिघल जाए उसके बाद हम डालेंगे उसमें 1 कप सूजी। तो हमारा घी पिघल चुका है तो इसी में हम डाल देंगे 1 कप सूजी यानी 200 ग्राम। तो सूजी को हम इस तरह से डाल देंगे और चलाते रहेंगे ताकि वह जले नहीं। और हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा पकाना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। तो हमारी सूजी भी लगभग पक चुकी है। इसी तरह हम मिलाते रहेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी लगभग 2 चम्मच नारियल का बूरा। तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे नारियल के बूरा डालने के बाद। तो देखिए हमने नारियल का बूरा डालने के बाद अच्छे से मिला लिया है। तो ये देखिए अच्छे से मिल चुका है। अब इसी में हम डाल देंगे 1 कप दूध। इसी में मैंने लगभग 4 छोटे चम्मच मलाई ली है और
उसी में 1 कप दूध में ही मैंने 4 छोटे चम्मच मलाई लियो, 1 कप दूध है यानी। तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा अच्छे से मिला लेंगे तो मिल चुका है। अब इसी में मैं डाल दूँगी 1 कप चीनी। चीनी आप पीस के भी ले सकते हो या चीनी पाउडर चीनी होता आप मिक्सर में पीस सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चीनी को मिक्सर में पीस लिया था बारीक। तो ये 1 कप चीनी मैंने इसमें डाल दी है। आप चाहो तो इसका शक्कर का बूरा जो आता है वो भी आप डाल सकते हो। तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद हम जो फूड कलर हमने घोल के रखा था उसे भी थोड़ा सा डाल देंगे कलर के लिए। तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इसी में हम आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। उसे डालने के बाद भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने ये इलायची को भी अच्छे से मिला लिया है। इलायची भी हमारी अच्छे से मिल चुकी है। तो देखिए ये घी छोड़ने लग गया है। जो हमने सूजी जो मिक्स तैयार किया है घी छोड़ने लग गया। तब है ना इसे हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। बड़े से बर्तन में निकालने के बाद इसे हम ढक के रख देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब इसे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। फटाफट से चलते हैं मोदक की स्टफिंग बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच काजू ले लिए हैं, 1 चम्मच पिस्ता और 2 चम्मच बादाम। इसे हमने मिक्सर के जार में डाल दिया है। इसी में मैं डाल दूँगी 2 चम्मच नारियल का बूरा स्वाद के हिसाब से। अब इसी में मैं डाल दूँगी लगभग 2 चम्मच गुड़। आप चाहे तो इसकी जगह शक्कर भी डाल सकते हैं। अगर आप शक्कर डाल रहे हो तो उसमें दूध ज़रूर डालिए ताकि उसकी बोल अच्छे से बन जाए। अब इसी में हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे आधी चम्मच। तो आधी चम्मच इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसे मिक्सर में अच्छे से घुमा लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से घुमा लिया है। तो देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हम इसे थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ। इसकी बोल अच्छे से बन रही है, थोड़ी सी इस तरह से बनानी है हमें। तो हमारी ये अब हम इसे एक छोटे बर्तन में निकाल लेंगे और सारी बॉल इस तरह से छोटी छोटी बना के तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह हम सारे बॉल बना के एक प्लेट में रख लेंगे। आप भी बनाइए, बिल्कुल घर के सामान में रखी चीज़ों से ही बन जाती है सारी चीज़ें। तो इसमें लगने वाली सारी सामग्री मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो इस तरह हमने ये सारी छोटी छोटी बॉल बना ली है। अब हमने जो सूजी मिक्स जो तैयार किया था वो अभी ठंडा हो चुका है। अब हम लेंगे मोदक बनाने वाला साँचा, जिसमें हम हल्का हल्का सा घी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने घी भी ले लिया है। तब हम थोड़ा थोड़ा घी लगा लेंगे। अब इसे बंद कर देंगे और छोटी छोटी बॉल बना के जो सूजी मिक्स तैयार किया हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अच्छे से इसी तरह हम छोटे छोटे बॉल बना के मोदक वाले साँचे में इस तरह से किनार से दबाते हुए हम इसमें डाल देंगे। बीच में हमें गैप देनी है जो हमने बॉल बनाई छोटी छोटी उसमें डालने के लिए। तो हम इस तरह से इसमें बॉल डाल देंगे। बॉल उसमें डालने के बाद हम उसमें ऊपर से इसे इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये मैंने बंद कर दिया है। इसी तरह हम सारे मोदक बना लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप भी बना सकते हैं। बच्चों बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएंगे। झटपट बनने वाली रेसिपी है, गणपति बप्पा के लिए जो झटपट बन जाए सूजी मलाई मोदक। जब हमें कुछ समझ में ना आए तो हम इस तरह से बना सकते हैं झटपट। तो देखिए हमारा मोदक बन चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको खोल के, देखिए कितना सुंदर बना है ना। इसी तरह हम सारे मोदक बना लेंगे। तो हमने इसे मैं प्लेट में रख के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मोदक बिल्कुल अच्छे से बना है, बहुत ही स्वादिष्ट है और जितना अच्छा दिखने में उतना अच्छा स्वादिष्ट और हेल्दी भी है। तब मैं इसे पिस्ता और केसर के धागे से सजा सकती हूँ। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से सजा सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने इस तरह से सजा दिया है। तो देखिए हमारे सारे मोदक बनके तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।